सीबीआई के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जी मुकदमे बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी मुकदमे बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो सीबीआई के दफ्तर के सामने का है। आम आदमी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक धरना दे रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई गए थे पूछताछ के लिए, और उसके बाद उनके समर्थक जो है वो सीबीआई के सामने गेट पर धरना देकर बैठ गए। वजह पता है क्यों? क्योंकि सिसोदिया राजपूत हैं, संजय सिंह राजपूत हैं, केजरीवाल वैश्य समुदाय से आते हैं, सवर्णों की पार्टी है और सवर्ण समाज बहुत समझदार होता है, आगे की सोचता है। वो हमारे आपकी तरह, लालू यादव के समर्थकों की तरह, मायावती के समर्थकों की तरह, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के समर्थकों की तरह, डीएमके के समर्थकों की तरह, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समर्थकों की तरह नहीं है जो सरकारी आरोप लग जाए या झूठा आरोप लग जाए और अपने ही नेता को बेईमान मान ले। आम आदमी पार्टी जो है वो अपने नेता को भगत सिंह से तुलना कर रही है और उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार की जांच हो रही है वो दरअसल गुजरात चुनाव से घबराई बीजेपी का नतीजा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, दोनों संभावना है। हो सकता है भ्रष्टाचार भी हुआ हो सकता है बीजेपी पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक प्रतिशोध भी ले रही हो। पिछले 2014 से यही देखने में आया कि जितने विपक्षी दल हैं उस पर बीजेपी के लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के, सत्ता के करीबियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस बात का ज़्यादा अंदेशा है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का इस्तेमाल कर रही है। बस फर्क एक है, कांग्रेस भी इसी तरह का काम करती थी लेकिन वो किसी सवर्ण नेता के खिलाफ नहीं करती थी। वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, शिबू सोरेन, करुणानिधि, ऐसे नेताओं के खिलाफ जांच करती थी। लेकिन बीजेपी इस मामले में 2 कदम आगे है। वो ब्राह्मण नेताओं का भी कॉलर पकड़वाती है अगर वो विपक्ष में है, पी चिदम्बरम। वो सवर्ण नेताओं का भी कॉलर पकड़वाती है जैसे मनीष सिसोदिया। तो बीजेपी का डंडा जो है वो विपक्षी नेताओं पर चल रहा है, कांग्रेस का डंडा बहुजन नेताओं पर चल रहा था। तो शुक्रिया बीजेपी, इस देश में तमाम जो संवैधानिक संस्थाओं हैं उसके जातिवाद को बाहर लाने के लिए। और आपको पता है ये सारे संस्थाएं क्यों काम कर रही है और बीजेपी के लिए ही क्यों काम कर रही है? क्योंकि इसमें जाति का माहौल है। सोचिए, बिहार में एनएमसीएच के प्रिंसिपल को तेजस्वी यादव ने सस्पेंड कर दिया, वो साहब हत्थे से उकर गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिट्ठी लिख डाली डॉक्टर के पक्ष में, वो कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि वो जनरल कैटेगरी से हैं और तमाम सिस्टम उनकी मदद करेगा। वही कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हों तो उनका समाज ही उनको चोर मान लेता है। सोचिए, तो ये हमारी आपसे गुजारिश है कि अब जब भी कभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई जांच हो तो उसको अपराध मत मान लीजिए, क्योंकि इस देश में जेलों में 90% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग भरे हैं बिना चोरी, खीरा चोरी के आरोप में, और सब हीरा जवाहरात 10-10 हज़ार करोड़ रुपए लूटकर विदेश भागे हुए हैं। खैर, अच्छा हुआ जब से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनीष सिसोदिया, चिदम्बरम के खिलाफ जब जांच होने लगी है। शुक्रिया मोदी जी, आपने कम से कम जातिवाद तो सामने ला दिया। इसी तरह से तमाम चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जब भी बहुजनों के खिलाफ कोई जांच हो, मान लीजिए कि वो जाति से प्रेरित है, लेकिन सवाल ये है कि जब कोई आदिवासी हो तो तुरंत सजा, कोई दलित हो तो तुरंत सजा, और इन लोगों का केस लंबा समय समय पर चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बहुजनों को सीखना चाहिए, कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर जांच हुआ तो पूरा कांग्रेस नेता सड़क पर उतर आई। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच हो रहा है तो आम आदमी पार्टी के नेता उतर जाएं। बहुजन समाज के लोगों को भी इनसे सीखना चाहिए, और अपने ही नेता को चोट ठहरा देना ये आपकी सफलता नहीं विफलता है। अब सोचिए, सौरव गांगुली आईसीसी का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। सौरव गांगुली बीसीसीआई के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चला रहे थे। सेक्रेटरी जो था वो अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह के बेटे के लिए संविधान संशोधन हो गया, सौरव गांगुली को बाहर कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह चाहते थे वो बीजेपी ज्वाइन करे बंगाल फतह के लिए, सौरव गांगुली ने मना कर दिया। अब कहा जा रहा है कि वो आईसीसी का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। ममता बनर्जी ने सवाल पूछा है कि आखिर सौरव गांगुली क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते हैं,
और सौरव गांगुली को ही बीसीसीआई से क्यों बाहर किया गया? अगर प्रधानमंत्री सौरव गांगुली को आईसीसी में भेजे, इंडियन क्रिकेट काउंसिल में, तो समझिए किस तरह से इस देश में हमारे आपके हिस्से में मजदूरी है और मलाई कौन खा रहा है, और उस मलाई खाने में भी क्या कंपटीशन है। इसलिए भी मुझे बीजेपी अच्छा लगता है। वो सिर्फ सवर्णों को ही नहीं परेशान करती है, वो सिर्फ बहुजनों को नहीं परेशान करती है, सवर्णों को भी परेशान करती है। बस बहुजन ज़्यादा पीस रहे हैं, सवर्ण भी अब इक्का दुक्का पीस रहे हैं। धर्मशास्त्रों के मुताबिक सही मुहावरा ये है, पंडित का कुत्ता न घर का रहा न मंदिर का। मुगलों ने मुहावरे को बदल दिया। सोचिए इस देश में कैसे कैसे लोग हैं। ये साहब इनका नाम है, ये पवन पंडित इनका नाम है, और ये जाति सूचक कुत्ता वाला मुहावरा शेयर कर रहे हैं। दिलीप मंडल ने इनको करारा जवाब दिया है और इसी तरह का जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये देखिए ये पुल है, ये पुल जो है आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम जिले का है। इस देश में बिना सड़क के गांव बहुजनों का, स्कूल जाने के लिए बच्चों को नदी पार करने वाला स्कूल जाने वाला बच्चा बहुजन। तमाम जो तकलीफ़ें हैं, तमाम जो दिक्कतें हैं ना, वो सवर्णों के हिस्से में नहीं है, बहुजनों के हिस्से में है। ये किसी भगवान का करतूत नहीं है, ये किसी भगवान का खेल नहीं है, ये किसी पूर्व जन्म का पाप नहीं है, ये जातिवाद का पाप है। और आप चूंकि बोल नहीं पा रहे हैं इसलिए आपके बच्चों को ये सब झेलना पड़ रहा है। और सोचिए ये सुधीर चौधरी का ट्वीट है 2013 का, जब हंगर इंडेक्स आया था। उस समय सुधीर चौधरी ने कहा था कि हंगर इंडेक्स सही है और भारत को सरकार जवाब दे। अब जब हंगर इंडेक्स आया है तो सरकार उसको मान ही नहीं रही। और ये मैडम, ये वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। ये बिहार के वीडियो हैं हॉस्पिटल का। मैडम नर्स हैं, डंडा चला रही हैं क्योंकि 2 लोग वीडियो बना रहे थे अब कुव्यवस्था का। तो जांच होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं ही बताऊंगा। बीजेपी की 2 करारी हार हुई है। नगर पंचायत चुनाव हुआ है, आपको बता दें कि नागपुर में 0 सीट आया है बीजेपी को, शिवसेना को 1, एनसीपी को भी सीट आई है, कांग्रेस ने बढ़िया किया है। और अब अंधेरी उपचुनाव, बीजेपी ने अंधेरी उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया है, शिवसेना की जीत हो गई है। तो सोचिए बीजेपी के साथ क्या होगा लोकसभा और विधानसभा में महाराष्ट्र में, अगर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस एक साथ लड़ती है तो। लेकिन ये कोई टीवी अखबार आपको खबर नहीं दिखाएगा, क्योंकि इससे बीजेपी आरएसएस की जो साख है उस पर बट्टा लगता है। और लखनऊ में लड़की को अगवा करके गैंग रेप करने वाला में आकाश तिवारी और इमरान शामिल थे। अब न तो हिंदू धर्म बचाने वाले लड़ेंगे, कहाँ है वो हिंदू धर्म के लोग जो छत्तीसगढ़ राज्य जो बहन बेटियों की सुरक्षा करते हैं। चूंकि तिवारी आरोपी है तो हिंदू वाला नहीं बोलेगा, और मुसलमान एक आरोपी है इमरान, तो भी हिंदू वाला नहीं बोलेगा। अगर खाली इमरान होता तो गदर काट दिया जाता, अगर सिर्फ इमरान होता तो पूरे मुस्लिम बिरादरी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। लेकिन चूंकि इमरान और तिवारी दोनों हैं तो तमाम लोग जो झारखंड गए थे जहाज चढ़ के, वो लोग अब नहीं इसमें इंसाफ दिलाएंगे। और ये है लॉ एंड ऑर्डर। पिछड़े, वंचितों, शोषित एवं किसानों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले अपना दल के संस्थापक डॉक्टर बुद्धिस्ट सोनेलाल पटेल जी की आज पुण्यतिथि है। और 138 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा श्रीनिवास। तो सोचिए दलित कांग्रेस को दूसरा दलित अध्यक्ष मिलने जा रहा है। और तमाम में बड़ी खबरें, जाति जनगणना के साथ ओबीसी को आबादी के अनुपात में भागीदारी दिलाना हमारा लक्ष्य। गुर्जर, देश में ओबीसी समाज को जातिगत जनगणना, तो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सब एक हो रहे हैं। और बेचारे मोदी भी कितने को सेट करते हैं। सौरभ द्विवेदी का एक ट्वीट बाहर आ रहा है, किस तरह से वो 2020 तक जातिवादी और घिनौना ट्वीट करते थे। सोचिए, तो कांग्रेस के दौर में कई बुद्धिजीवी और पत्रकारों ने मोदी में शासन में सेट होने की कोशिश की, लेकिन जो सवर्ण पत्रकार सेट नहीं हो पाए वही आजकल आंदोलनकारी हैं। और पेट परीक्षा में लगभग 800 करोड़ का बेनिफिट हुआ है। और सोचिए, माननीय यादव अखिलेश जी ने नन्हे समर्थक को गले लगाया, आर्थिक मदद दी है, पढ़ने का ऐलान किया है। ये जिग्नेश मेवानी की गुजरात की रैली का वीडियो है जो कोई नहीं दिखाएगा। क्या जब से उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, कांग्रेस के दिन पलट गए हैं। तो यूपी अध्यक्ष दलित, गुजरात में कार्यकारी अध्यक्ष दलित, अब कांग्रेस का अध्यक्ष भी दलित।
मतलब सबसे ज़्यादा वफादार कोई कांग्रेस के प्रति है तो वो दलित समाज के नेता हैं। अगर जातिवाद बचपन में परिवार ने सिखाया जाता तो मिड डे मील खाने वाले 8-10 साल के बच्चे एससी माता के हाथ से खाना नहीं खाती। जातिवाद जो है घरों में सिखाया जाता है। और मीडिया के न्यूज रूम में अगर विभिन्न जातियों के लोग होंगे तो ऐसी गलतियां कम होगी। जीवन में, भाषा में जीवन के संस्कार लिथरे यानी चिपके होते हैं। सौरभ का दोष नहीं है, बचपन की ट्रेनिंग होती है। तो सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप का जो एडिटर है, उनके लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें वो गाली गलौज करते थे। और सोचिए कितनी भयानक खबर है, आज भी देवदासी बनाई जाती है। देवदासी का मतलब होता है भगवान से शादी, उसके बाद उनका शारीरिक शोषण होता है। सवाल पूछा जा रहा है कि आरएसएस, प्रिय डॉक्टर मोहन भागवत, अगर आरएसएस हिंदुओं के समाज सुधार करना चाहता है तो उसका पहला काम मंदिरों में चल रहे देवदासी प्रथा को खत्म करना चाहिए। वंचित समाज को धार्मिकता में फंसाकर उनकी छोटी छोटी बच्चियों को पुजारियों की ओन दासी बनाना बंद हो। सोचिए, सवाल है कि सिर्फ भगवान की पत्नी गैर सवर्ण महिलाएं क्यों बनती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो प्रिय कार्तिकेय चौहान, सोचिए शिवराज चौहान जो अपने बेटा को तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वकील बनाते हैं, आपको अंग्रेजी मेडिकल की पढ़ाई कह रहे हैं कि हिंदी में पढ़िए। और ये रिपोर्ट पढ़े, दिलीप मंडल ने लगातार शानदार ट्वीट किया जो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। धर्म के नाम पर देह का शोषण, प्रेग्नेंट होते ही छोड़ देते हैं, भीख मांगने को मजबूर खास मंदिरों की देवदासी। और इस प्रथा के लिए डॉक्टर मोहन भागवत, चारों शंकराचार्य, कौन लोग जिम्मेदार है देवदासी के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए किस तरह से देवदासी प्रथा आज भी चल रही है। इस प्रथा के लिए डॉक्टर मोहन भागवत, चारों शंकराचार्य, सभी महामंडलेश्वर महंतों की बच्चियों को पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए, पश्चाताप के तौर पर उनके पैर धोने चाहिए और वह पानी पीना चाहिए, हालांकि तब भी ये पाप नहीं धुलने वाला है। और सोचिए, दैनिक भास्कर ने बताया कि मंदिरों में देवदासी की प्रथा से सवर्ण हिंदू बच्चियां भाग्यशाली हैं कि उनकी शादी भगवान से नहीं कराई जाती है। और यह है जयप्रकाश नड्डा का वीडियो वायरल हो रहा है। इनके मुंह से निकल गया कि बीजेपी जो है वो 1950 में ही बन गई थी, सोचिए 54 में। और ये वो तस्वीर है शिवसेना की करारी हार का जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।